इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मूव लाके पहले हटाया जाए, उसके बाद निज़ाम को बेहतर किया जाए, नए निज़ाम के साथ इलेक्शन कराए जाएं, इसी निज़ाम के साथ ना कराया जाए जिसके तहत 2018 में हुए थे। आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। ये इतना बड़ा फर्क है, ये आप अभी तक अपनी डिफरेंसेस को रिकंसाइल नहीं कर पाए। देखिए, अगर से हमने जो एपीसी की डेक्लेरेशन की उसमें नो कॉन्फिडेंस और रेजिग्नेशन दोनों ऑप्शन थे, और ये आपने ठीक कहा है कि पीपल्स पार्टी की एक राय है कि इब्तिदा में नो कॉन्फिडेंस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान की जो मारूजी हालात हैं, इनके अंदर जो नो कॉन्फिडेंस है वो नंबर्स के साथ होती है, और जो इस वक्त पीटीआई के साथ इत्तेहादी हैं वो भी कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं कि जिनकी रोशनी में ही वो अपनी वफादारी तब्दील करेंगे, शायद वो इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने जो सेनेट का तजुर्बा करके देखा है, यहाँ पे 64 अराकीन थे अपोजिशन के, और जब आपने देखा कि वहां पर ब्लैक बॉक्स में से वोट निकले तो वो 51 निकले। तो ये ही हमारा बयानिया है कि पाकिस्तान में जहाँ रियासत मुलव्वस हो जाती है वहां पे के सियासी जमातों के लिए और कुव्वतों के लिए नामुमकिन हो जाता है कि वो रियासती वसाइल का मुकाबला कर सकें। तो लिहाजा इसलिए हम चाहते हैं कि जो रियासत है, जो रियासती इदारे हैं, उन्हें एक गैर जानिबदार हैसियत में आना चाहिए। इस मुल्क में सियासत करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मेरी जाती राय में नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। नो कॉन्फिडेंस पर ज़ाहिर है आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, मगर सड़कों के जरिए अब आप कैसे हुकूमत गिरा लेंगे? पंजाब में दो तो जलसे बचे हैं आपके, एक मुल्तान का, एक लाहौर का। तो इस वक्त तो फिर हुकूमत को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप लोग नहीं गिरा पाएंगे, सड़कों पर दो जलसे रह गए आपके। देखिए, इसके दो रास्ते हैं। जब कि हमारा अवामी दबाव और बढ़ेगा तो एक इस बात का भी बहरहाल इम्कान है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो इस अवामी दबाव को महसूस करें और वो ये फैसला करें कि उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल को पीटीआई की गैर मकबूलियत की भीड़ नहीं चढ़ाना। और दूसरी चीज जो है, हम समझते हैं कि जो हतमी फैसला है वो लॉन्ग मार्च के जरिए निकलेगा, और जो जनवरी में ऑपोजिशन, और ये ऑपोजिशन सिर्फ कहने को ऑपोजिशन नहीं है, पीडीएम इस लिहाज से एक बहुत मुमताज हैसियत रखता है कि पाकिस्तान की कोई भी काबिल जिक्र जमहूरी कुव्वत जो है वो इस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो चुकी है, चाहे वो छोटे सूबों से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो कौमी मगर ऐसे मतलब आपने मतलब आपकी तो स्ट्रेटजी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद के ऊपर है कि हुकूमत के इत्तेहादी अवामी दबाव की वजह से हुकूमत को छोड़ेंगे। हालांकि आपको पता है कि जिस दबाव की वजह से हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ेंगे वो अवामी नहीं है। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ उम्मीद है कि ऐसा होगा, और आपको अब ये नहीं लग रहा कि आपके ऊपर उल्टा मॉरल प्रेशर आ रहा है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना फैल रहा है आपको आवाम को ये कहना चाहिए कि वो घर पर रहें, बाहर ना निकलें गैर जरूरी तौर पर। आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, आप सड़कों पर आएं, आप उन्हें कोरोना फैलाने का बाइस बनेंगे आप। शायद देखिए ना, इसमें हमारा डायलमा जो है वो आसान नहीं है। एक तरफ तो यकीनन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोविड-19 है जो इंसानों के लिए खतरा पोस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ कोविड-18 है जिसको इलेक्शन के जरिए 18 में हमारे कौमी जिस्म में और मईशत में दाखिल किया गया। उससे पूरे मुल्क की मईशत बैठ रही है, पूरे मुल्क का सियासी ढांचा इंतशार की तरफ जा रहा है, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। आज कोई हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आता किसी जगह। तो ये अब अगर जो कोविड सीरियस हो रहा है तो उससे पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस और ज्यादा संगीन हो गए हैं कि हमें एक ऐसी है जो साहब, मगर ये जो आप कह रहे हैं कि संगीन हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी को महंगाई का सामना है, ये आप लोगों की मूवमेंट है और उसके लिए हम निकले हैं। अगर आपकी मूवमेंट की वजह से, बाहर निकलने की वजह से कोरोना मजीद फैलता है, गरीब आदमी मजीद बीमार होता है, अस्पताल में जाने कर उसको खर्च उठाने के पैसे नहीं होंगे, नौकरी पे वो जा नहीं पाएगा, इकोनॉमी अगर बंद हो जाती है तो ये सारी की सारी गुर्बत में इजाफे की जिम्मेदारी फिर अपोजिशन पर होगी। ये जो कोरोना का अपोजिशन के जलसों पे जोर है, ये हुकूमत का एक सियासी बयानिया है। अभी 2-3 रोज पहले तक गिलगित में हुकूमत के वज़रा खुद जलसे कर रहे, और फिर आपने ये भी देखा है कि हुकूमत तो कहती है कि 2-4 हजार ही जाते हैं लोग इनके जलसों में। तो 2-4 हजार तो किसी दिन सुबह को सब्जी मंडी में भी होते हैं, फलों की मंडी में भी होते हैं, मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर इस तरह के इज्तिमा तो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे होते हैं।
तो फिर इनको क्या खतरा है? जब अगर आप ऑपोजिशन के जलसे को 1-2 घंटे की एक्टिविटी को जो इस वक्त मुल्क के अंदर दीगर एक्टिविटीज चल रही है उस फंक्शनैलिटी में देखें, तो ये तो एक बहुत माइक्रो इवेंट है जो ओपन स्पेस के अंदर होता है, और हम लोगों को इस बारे में एहसास दिला रहे हैं कि जो भी आए वो मास्क लेकर आए, एसओपीज का ख्याल रखें। मतलब ये आपने पेशावर जलसे से पहले भी कहा था, पेशावर में कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया, लोगों ने कोई मास्क नहीं पहने हुए थे, ये आपने खुद ने भी देखा है। वहां पर उनको किए गए हैं, ये पर्सनल चॉइसेस हैं लोगों की। जैसे आप देखते हैं कि बाजारों के अंदर भी लोग जाते हैं और वहां पर हर कोई आपको मास्क पहने नजर नहीं आता, ये तो पर्सनल चॉइसेस है। लेकिन हमारी लीडरशिप और हम लोगों को बार बार इस बात की ताकीद भी करते हैं। तो लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप इस वक्त मुल्क का निजाम देखें, जो कारोबार है, मार्केट्स है, बाजार है, बैंक्स है, जिनके अंदर सुबह शाम कारोबार होता है, वहां पर जो लोगों की इज्तिमा है उनके मुकाबले में ये एक ओपन स्पेस के अंदर 2 घंटे की एक्टिविटी एक बहुत माइक्रो इवेंट है। लेकिन इसकी मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर ये हुकूमत बदस्तूर बैठी रही तो जो पाकिस्तान को चैलेंजेस लाक हो रहे हैं कोरोना के साथ, हमारी मईशत जितनी तबाह हो चुकी है, ये जो टेस्टेड और आजमाए हुए नाकाम नालायक हुक्मरान है, इनके हाथ में मजीद अगर भाग दौड़ रही तो मुल्क के लिए बहुत संगीन खतरात हो जाएंगे। और मैं ये बात कह चुका हूं पहले कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि बैनुल अक़वामी लॉबीज जो है वो फिर हमारे ऊपर स्ट्रेटेजिक कंडीशनैलिटीज लेकर आए कि अच्छा हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे लेकिन आप फला प्रोग्राम बंद करें पहले।